बेंगलोर वाली जीजी के लिए जो इंटरनेशनल जीजा कल तक आस्तीन का सांप था, लाइव करके ये बोला गया था कि ये इंसान पीठ पीछे हमारी बुराइयां करता है, हमारे घर की धज्जियां उड़ाता है, बेइज्जती करता है। वो इंटरनेशनल जीजा बेंगलोर वाली जीजी के लिए इतना अच्छा कैसे बन गया कि दोनों के मन मिल गए और दोनों ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो भी कर लिया। ये शायद इसलिए कि इंटरनेशनल जीजा से दुश्मन के राज निकलवाने हैं ताकि कंट्रोवर्सी में उनको यूज किया जा सके। दूसरी तरफ लप्पू भैया की एक कम्युनिटी आई जिसको देखकर लग रहा है लप्पू भैया को ना शांति रास आती है ना इज्जत रास आती है। जब उनके लिए कोई प्रोवोकिंग वीडियो नहीं बना रहा होता है तो उनको ये लगता है कि लोग मुझसे डर गए हैं, और जब कोई उनको वीडियो में जवाब देता है तो वो ये सिंपैथी कार्ड खेलते हैं कि लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। आखिर चाहते क्या हैं? हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में, ताकि मेरी जैसे ही वीडियो लाइव हो आपके फ़ोन में मेरे नाम की घंटी बज सके और आप लाइक और कमेंट के रूप में अपना प्यार मेरे तक पहुंचा सको। सो गाइज, मुझे ना लास्ट वीडियो पे कमेंट आए थे कि दीदी आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो, इंस्टाग्राम पे देखो एक अजूबा हुआ है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे चेक किया, वहाँ जाके देखा तो सच में ही अजूबा हुआ है। यहाँ 2 मिनट में वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। मैंने वहाँ जाके देखा कि बेंगलोर वाली जीजी ने इंटरनेशनल जीजा को फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, और इंटरनेशनल जीजा ने बेंगलोर वाली जीजी को फॉलो किया हुआ है। अब ये अचानक हो कैसे गया? 2 दिन पहले बेंगलोर वाली जीजी ने ये कम्युनिटी लगाई थी कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है और ये आस्तीन का सांप है, ये हमारे घर की बुराइयाँ करता है, और इसकी मंशा को मैं 2 साल पहले ही भांप गई थी। मुझे 2 साल पहले ही ये आभास हो गया था कि ये इंसान कभी ना कभी ऐसा करेगा। जिस इंसान का 2 साल पहले से आपको आभास था और 6-7 महीने पहले ही आपने उनको अनफॉलो कर दिया था, उसको अचानक दोस्त कैसे बना लिया? अब वो इंसान अच्छा कैसे बन गया? और इधर इंटरनेशनल जीजा भी जैसे ही उनके चैनल पे बात आई, कम्युनिटी गाइडलाइन आई, उनके वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, रिश्ते भी बदल गए। जिसको वो छोटी बहन बोलते थे, अपने घर का हिस्सा बोलते थे कि हम दोनों तरफ के रिश्ते निभा लेंगे, जैसे ही स्ट्राइक पड़ी तुरंत पलटी मार ली, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग हो गई। तुरंत जा मिले कन्यादान वाली बेटी के दुश्मन के खेमे में, और वहाँ हाथ ही नहीं मिलाया, साथ साथ वहाँ जाके खुफिया जानकारी भी दे रहे हैं कि वो लोन के लिए परेशान है, वो कंट्रोवर्सी इसलिए कर रही है ताकि उसको बाप की प्रॉपर्टी मिल सके, ये सारी जानकारी भी दे रहे हैं। बट लप्पू भैया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अक्सर दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं और जोड़ लेते हैं खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए। बट मेरा सवाल है बेंगलोर वाली जीजी से, क्योंकि बेंगलोर वाली जीजी पढ़ी लिखी और एक समझदार महिला है, जिनको बहुत पहले ही लोगों को पढ़ना आता है, वो जो लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेती हैं। तो उन्होंने इंटरनेशनल जीजा को जब इतने टाइम से पढ़ लिया था और बहुत सोच समझ के फैसला लिया था कि ये इंसान हमारे घर के लायक नहीं है, ये कभी ना कभी हमारे ही घर पे भारी पड़ेगा, और पड़ा भी शायद, तो उससे हाथ कैसे मिला लिया बेंगलोर वाली जीजी ने? मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं बेंगलोर वाली जीजी, फिर उन्होंने अचानक पलटी कैसे मार ली कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया? आखिर ये चल क्या रहा है भाई? ऑडियंस का सी क्यों बना रहे हैं सारे मिलके आपस में? कभी भी कोई किधर भी लुढ़क जाता है, कोई ईमान धर्म ही नहीं है किसी को, मतलब ऑडियंस की पड़ी ही नहीं है। मतलब लुढ़कना लोटा हो रहे हैं, आज इधर नहीं मिल रही, चलो इस खेमे में जाके मिल जाते हैं, फिर इधर की बात इधर बता देंगे, फिर उधर से जब लात पड़ जाती है तो इधर आके मिल जाएंगे कि उधर से लात पड़ गई मुझे, अब तुम अपने में शामिल कर लो, फिर मैं उधर की बुराइयां कर दूंगा। ये हो क्या रहा है? मतलब इन लोगों में सच में ईमान धर्म और इज्जत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कभी भी पलटी मार देते हैं ये लोग। दूसरी तरफ अभी अभी एक जगत भैया की एक कम्युनिटी आई, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जगत भैया की कम्युनिटी आई है, घमंडी लोगों के सुर और तेवर दोनों ही नीचे हो गए, वो भी सिर्फ हमारी ऑडियंस की वजह से। लप्पू और लप्पी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से आभार। ये कठिन वक्त हम कभी नहीं भूल सकते जब आप सब ने हमारा साथ जाति धर्म भेदभाव को छोड़ सच्चाई के साथ दिए, लुल्ले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा दिया। आज
भंजना का जन्मदिन है इसलिए थोड़ी और बौखलाहट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी ऐसे ही साथ दीजिए और मजबूती से इन गुंडों का सामना कीजिए। जय माँ वैष्णो देवी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही, ये कम्युनिटी इसलिए लगाई गई है क्योंकि रात को भी एक कन्यादान वाली बेटी का वीडियो आया था जिसमें उसने नॉर्मल बात करी थी, और सुबह भी उसने अपनी माँ के क्वेश्चंस का आंसर दिया है और नॉर्मल भाषा में दिया है, कोई मतलब ऐसे प्रोवोकिंग वीडियो नहीं है, जस्ट जवाब वाली वीडियो है। पीछे से जमाई भी ये बोल रहा है, मतलब जमाई बाबू, कि हमने किसी का नाम लेके धमकी नहीं दी है, हमने तो सिर्फ उसको धमकी दी है जो पी के हमको इशारा कर रहा था, हमारे बारे में बोल रहा था, और हमने किसी का नाम लेके वीडियो नहीं बनाई है, ना नाम लेके धमकी दी है। अगर कोई हमें अभी भी फ्यूचर में कभी भी सामने से मिल जाएगा कहीं रिश्तेदारी में, पार्टी में, तो हम हमारे दिल में अभी भी वैसी ही रिस्पेक्ट है और आज तक हमने रिस्पेक्ट ही दी है। इस तरीके की बातें उन्होंने उसमें की हैं। और कन्यादान वाली बेटी ने भी ये बोला था उस वीडियो में कि ये जन्म में तो हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं बन पाया, हो सकता है नेक्स्ट जन्म में मैं आपके घर में आपका बच्चा बन के ज़रूर आना चाहती हूँ, ताकि आप जैसे अपने बच्चों की गलतियों में भी उसके साथ खड़ी रहती हैं वैसे ही मेरे साथ भी खड़ी हो सके, मैं ये देखना चाहती हूँ। आप कहती ज़रूर हैं सोशल मीडिया पे कि मैंने इसका साथ दिया, बट सच्चाई ये है कि आज तक आपने ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा मेरा साथ कभी नहीं दिया। उसने इस तरीके की बातें उस वीडियो में बोली हैं। तो लप्पू भैया को ये लगता है कि वो इनसे डर गए हैं, इसीलिए उनके सुर बदल गए हैं। उधर से स्वैगी सिंह राजपूत का भी वीडियो आया है जिसमें उसने बहुत सिवान के बारे में बहुत अच्छा बोला है कि सिवान बहुत अच्छी जगह है, और जो भी उनको गिफ्ट मिले हैं कन्यादान वाली बेटी के यहाँ से वो अनबॉक्स करके दिखाए हैं। अब सीधे सीधे इससे ना ये जाता है कि भाई कहीं जो लप्पू भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना इंटरनेशनल ट्रिप आ रहे थे कंट्रोवर्सी के लिए कि अब मैं जाऊंगा और अब इनको जवाब दूंगा और फिर बड़ी एक कंट्रोवर्सी होगी जिसमें खूब सारा बैंक बैलेंस बनेगा और पैसे छपेंगे, क्या वो कंट्रोवर्सी फेल होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि स्वैगी सिंह राजपूत ने नॉर्मल वीडियो डाल दी, कन्यादान वाली बेटी ने नॉर्मल जवाब वीडियो डाल दी जिसमें प्रवोक नहीं था। स्वैगी सिंह राजपूत भी मतलब नॉर्मल हो गया, वो जवाब नहीं दे रहा। अब जब तक स्वैगी सिंह राजपूत जवाब नहीं देगा इनका काम कैसे चलेगा? वीडियो कैसे आएंगे फिर, ये लाइव कैसे आएंगे? वो तो पीछे हट गया ऐसे लग रहा है। तो कहीं इंटरनेशनल ट्रिप जो था जिस कंट्रोवर्सी के लिए जगत भैया छोड़ छाड़ के आ रहे थे, कहीं वो फेल होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है? आप लोग बताना ज़रूर कि इस कम्युनिटी का मतलब क्या है। और दूसरी बात, इनकी छोटी बहू का बर्थडे है जहाँ पे उसने रात को 12 बजे केक काटा, मराठी लुक लिया, काफ़ी सुंदर लग रही थी वो, मराठी लुक में बहुत अच्छी लग रही थी। उसने लप्पी भाऊजी ने भी एक मराठी लुक लिया था अपने यहाँ पे जब शादी वाला समारोह किया था जिसमें खाटू श्याम जी का प्रोग्राम किया था, उसमें मराठी लुक लिया था। सेम इन्होंने भी कॉपी किया है, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कोई किसी की लुक को लेता है तो वो कॉपी होता है, तो सेम छोटी बहू ने भी बड़ी बहू के लुक को रिक्रिएट किया है, कॉपी किया है, बट ओवरऑल बहुत सुंदर लग रही थी। अब उसकी प्रेगनेंसी पे भी जो सवाल उठे हैं इसका क्या जवाब लेके आएंगी राजमाता, वो देखना बाकी है। फिलहाल आज शाम को इनके घर में पार्टी है, बहुत सारे लोग अभी तक दिखे नहीं हैं, सिर्फ समाज सेविका और एक कोई आरती करके हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इतने उम्र दराज हो गए, इतने सालों से यहाँ पे हैं, जैसे कि आंटी हो गई, आंटी को उम्र का बहुत तजुर्बा है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आती कि ये लोग प्रेगनेंसी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब एक दूसरे की प्रेगनेंसी को फेक बता रहे हैं, प्रेगनेंसी कार्ड बता रहे हैं, सिंपैथी कार्ड बता रहे हैं, प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया जा रहा है एक दूसरे को। मतलब इनको सच में बिल्कुल भी ये एहसास नहीं है कि हम किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग मतलब इन चीज़ों को जिनके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं, लाइक अबॉर्शन अगर किसी का हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, वो लोग ना तरसते हैं मतलब इन चीज़ों के लिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। जब भी ये चीज़ें उनके सामने आती हैं ना, उनको बहुत बेचैनी हो जाती है कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो चुका है। बट इन लोगों को सोशल मीडिया पे प्रेगनेंसी जैसी चीज़ का मजाक उड़ाने में, कंटेंट बनाने में रत्ती भर भी शर्म नहीं आती है। वो उसकी प्रेगनेंसी को फेक बोल रहा है, वो उसकी प्रेगनेंसी को फेक बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है प्रेगनेंसी सिंपैथी पाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं। इनको और चाहिए दोनों को ही,
भगवान करे दोनों के घर में ही बहुत जल्दी ये चीज़ें हों, लेकिन इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हुए इन लोगों की जुबान नहीं काँप रही है। एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं प्रेगनेंसी के नाम पे। उसने प्रेगनेंसी झूठी बताई, उसने प्रेगनेंसी झूठी बताई, मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं। सो गाइज़, यही था एक छोटा सा वीडियो जो मैंने देखा था, जो मुझे शॉकिंग लगा था इंटरनेशनल जीजा का, और ख़ासकर इंटरनेशनल जीजा का भी नहीं लगा था, क्योंकि इंटरनेशनल जीजा की कल ही पता चल गई थी जब लप्पू भैया ने ये बोला था कि उनकी बेइज्जती हुई है। तो उस बात से एहसास हो गया था कि लप्पू भैया उधर के खेमे इंटरनेशनल जीजा उधर के खेमे में जाके मिल चुके हैं। बट अब वो मुझे सच्ची में आस्तीन का सांप बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अब उनको उस दिन तक तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब पक्का बोल सकते हैं उनको आस्तीन का सांप, क्योंकि वो इधर से लुढ़ के उधर पहुंच गए, उधर से लड़के उधर पहुंच गए। लेकिन बेंगलोर वाली जीजी पे मुझे ये ज़रूर सवाल करना है कि बेंगलोर वाली जीजी, अब कैसे आस्तीन के सांप को आपने फिर से दोबारा जगह दे दी अपने घर में, अपनी इंस्टाग्राम पे? अब कैसे आपने उनको फॉलो कर लिया, फॉलो बैक कर लिया? ऐसा क्या उन्होंने आपने सामने वाली के राज खोल दिए कि आपने सारे गिले शिकवे अपने दूर कर लिए? और जब गिले शिकवे दूर होते हैं तब इन्होंने आके क्यों नहीं कम्युनिटी छापी कि हमारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, हम और इंटरनेशनल जीजा के बीच में सब कुछ सही हो चुका है और हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। जब इंटरनेशनल जीजा ने ब्लॉक किया था तो बहुत बड़ी कम्युनिटी आई थी, बहुत बड़ी लाइव हुई थी। जब इन्होंने फॉलो किया है तब कम्युनिटी क्यों नहीं आई, तब लाइव क्यों नहीं आई कि हमारे गिले शिकवे दूर हुए हैं और हमारी चीज़ें सही हो गई हैं, हम एक दूसरे को फॉलो करने जा रहे हैं? ये सवाल है मेरा। सो गाइज़, आपको क्या लगता है? जरा जवाब ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप ज़रूर बताना कि क्या लप्पू भैया की कंट्रोवर्सी वाली प्लानिंग को स्वैगी राजपूत फेल कर देगा या क्या होगा। देखना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।